इस वक्त हमारे साथ एक बड़े ही खास मेहमान हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी आज बाबा विश्वनाथ के धाम वाराणसी में पधारे हुए हैं। सबसे पहले आपका एक बनारसी होने के नाते मैं आपका स्वागत भी करता हूं और जानना चाहता हूं कि आज चूंकि आपके माथे पे एक त्रिपुंड भी लग रहा है, कुछ धार्मिक यात्रा पे आए हैं, दर्शन पूजन, तो बनारस में आए 2-4 घंटा आप टहले, कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बनारस की धरती पवित्र धरती है। माँ गंगा जहाँ हो और बाबा विश्वनाथ हों जहाँ, जहाँ संकट मोचन हनुमान साक्षात रूप में विद्यमान हो, माँ कुष्मांडा जहाँ हो, तो वो धरती तो अपने आप में ही अद्भुत धरती है। काशी हमारी संस्कृति की जननी है। एक प्रकार से ये स्थल ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ हर भारतवासी आकर के अपना माथा झुकाता है। जो है यहाँ आकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बाबा का आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ आप जैसे मित्रों से बातचीत करने का मौका मिल गया। आप जहाँ से आते हैं, जो आपकी कर्म भूमि है, गंगा जी वहाँ से निकलती हैं और यहाँ काशी में आते आते गंगा जी का एक महिमा मंडन की कहिए तो काफ़ी वृहद हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण पे आते हैं। क्या लगता है कि गंगा का महत्व काशी में, चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में है, उस तरीके से है जितना लोग जानते हैं काशी की गंगा? काशी के कारण किसी का महत्व बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी का जो महत्व है उसको काशी ने गरिमा दी है। मगर एक बात मैं कहूँ, आखिर है तो उधार का ही तिलक। तो काशी और बाबा विश्वनाथ को उत्तर प्रदेश की जो अपनी राजनीतिक गरिमा है, पूरे देश के लिए वो आवश्यक है वो पुनर्स्थापित हो। और उसको पुनर्स्थापित केवल इस समय एक ही परिवार कर सकता है, वो है गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी। और बाबा का विश्वनाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जो चीज़ अभी बहुत कठिन लग रही है वो अपने आप सरल हो जाती है। और ये चुनाव में मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और इससे जो फिर उत्तर प्रदेश को जो है उधार के तिलक से काम नहीं चलाना पड़ेगा। 32 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जब शासन किया था। अब क्या लगता है कि ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी और कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस निरंतर प्रयास कर रही है और जिस तरीके से प्रियंका जी ने अपने को झोंका है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए, जिस तरीके से जनता के सवालों को उठाया है, गरीब के सवालों को उठाया है, महिलाओं के स्वाभिमान के सवाल को उठाया है, किसानों के लिए संघर्ष किया है, तो वो अपने आप में एक अद्भुत संघर्ष है, एक प्रेरणादायक संघर्ष है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती उनके संघर्ष के भावों को स्वीकार करेगी और उन्हें तथास्तु कहेगी और उनके साथ खड़ी होगी। एक नारे के साथ प्रियंका गांधी मैदान में आई हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उस पे उन्होंने काफ़ी काम भी किया, काफ़ी संख्या में महिलाओं को वोट दिया। अभी क्या देखते हैं कि वो लड़कियां कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं जिन लड़कियों को प्रियंका जी ने टिकट दिया है? पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये केवल जो है टिकट देने तक विधानसभाओं में सीमित नारा नहीं है, ये एक युगांतकारी नारा है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, और आज भी गरीबी हटाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार सरकारें संघर्ष कर रही हैं। अलग बात है कि मोदी जी के राज्य में जो हमारे समय में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे, आज 24 करोड़ लोग फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। मगर संघर्ष जारी है और पूरी दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बना गरीबी हटाने का जो है। अब हर सरकार, चाहे वो किसी रंग रूप की हो, किसी देश की हो, गरीबी पर प्रहार करती है कि नहीं, गरीबी को दूर करना है। तो इंदिरा जी ने ये नारा दिया। उसी तरीके का युगांतकारी नारा जो है ये प्रियंका जी उनकी नातिनी ने दिया है। और मैं समझता हूँ इससे 21वीं सदी में महिला शक्ति के चतुर्दिक विकास का और उनके इन्वॉल्वमेंट का इन ऑल स्पेयर ऑफ आवर लाइफ
में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो और ज़्यादा प्रखर होकर के आएगा और इससे एक नया हिंदुस्तान बनेगा। इस नारे को सीमित परिप्रेक्ष्य में, टिकटों के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको होलिस्टिक तरीके से जिस भाव से नारा दिया गया है, कहा गया है, आह्वान है या आह्वान किया गया है, उसको समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। जिस तरीके से एक आभा मंडल बन रहा है, बातें आ रही हैं, मुख्य लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और सपा है। कांग्रेस कहाँ पे है, क्या कहते हैं एक वरिष्ठ कांग्रेसी होने के नाते? देखिए, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वही लड़ाई में है। हम 401 सीटों पर लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर सपा को हम समर्थन दे रहे हैं। जो है, हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है। हम जानते हैं बिना सरकार बनाए परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, इसलिए कांग्रेस जन कमर कस करके मैदान में है और हमारे पास ही वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण है जिसको हमने प्रतिज्ञा पत्र कहा है, जिसके जरिए हमने किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, हर तरीके के उद्यमियों आदि और एक नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो सबको साथ लेकर के चले और तेजी के साथ आगे बढ़े, उस उत्तर प्रदेश को बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। तो हम पूरी लड़ाई, शिद्दत के साथ लड़ाई में हैं। हमको कमतर नहीं आका जाना चाहिए, बल्कि यदि आज भाजपा जाति दिखाई दे रही है तो इसका श्रेय किसी को जाता है तो प्रियंका गांधी जी के संघर्ष को जाता है। अखिलेश जी तो घर में सो गए थे, जैसे मायावती जी सोई हैं वैसे अखिलेश जी भी सो गए थे, बुआ और भतीजा दोनों सो गए थे। ये तो प्रियंका गांधी जी थे, उन्होंने संघर्ष जोता, लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा नहीं, योगी जी रूपी वृक्ष को हिलाया जा सकता, उखाड़ा जा सकता है। उनके इस संकल्प ने इनको जगा दिया। अब फायदा कितना उत्तर प्रदेश उनकी झोली में डालता है, कितना हमारी झोली में डालता है, ये तो देखने की बात है, देखेंगे। यानी ये भी कहा, ये बात तो निश्चित है कि भाजपा गई। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रियंका जी के आ जाने से या कांग्रेस को मजबूत होने से उसका सीधा सीधा लाभ सपा को जा रहा है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जनता न्यायकारी है, वो हमारे संघर्ष के साथ न्याय करेगी, प्रियंका जी के संघर्ष के साथ न्याय करेगी। मैं जनता के जजमेंट को क्यों कमतर आंकूं, क्यों उस पर दोष मढ़ूं? हाँ, कहीं हम में कमी रही होगी, हम उसको दूर करेंगे। राजनीतिक दल का जीवन एक दिन का थोड़ी होता है। क्या चुनौतियां आ रही, चूंकि अब नए क्लेवर में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एक अलग स्ट्रेटजी के साथ इस युद्ध मैदान में है, राजनीतिक युद्ध मैदान में। चुनौतियां मुख्य रूप से क्या क्या सामने आ रही हैं? देखिए, चुनौतियां लोगों के मिजाज के बदलने में है और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुछ सामाजिक समूह ऐसे हैं जो भाजपा को तो पराजित करना चाहते हैं, मगर भाजपा को लाने के लिए, भाजपा को ताकत देने के लिए जो ताकतें जिम्मेदार हैं उनके साथ आकर के खड़ी हो जाती हैं। ये तो ऐसा ही है कि जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे घर में डाका डालेगा, उसको आप रास्ता दिखा देते हैं घर का। तो ये जब तक कुछ सामाजिक समूह की समझ में नहीं आएगा कि कुछ क्षेत्रीय दल, विशेष तौर पर सपा जैसे पार्टियां या कुछ और पार्टियां उनके लिए उनकी ताकत पर राजनीति कर रहे हैं, मगर उनको ताकत देने का काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा को ताकत दे रहे हैं, उन ताकतों को ताकत दे रहे हैं जो ताकतें उनको नीचा दिखाना चाहती हैं, जो ताकतें उनको कुचलना चाहती हैं, जो ताकतें उनके विरोध में खड़ी हैं। जब तक इसको समझ करके वो ताकतें एक बार हिम्मत करके कांग्रेस के साथ आकर के खड़ी नहीं होती हैं, और हम निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और अब लोग समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। आप इस चुनाव में देखिएगा, चौंकाने वाले रिजल्ट रहेंगे। जहां भी हमारा कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहा होगा, जनता उसको अपने आशीर्वाद से आयुष्मान करेगी। अच्छा, थोड़ा सा अगर राजनीतिक नजरिए से न देखें हम, आप इससे पहले भी वाराणसी आए रहे हैं, अभी भी वाराणसी आए, कुछ परिवर्तन, क्रेडिट हम किसी को नहीं देते हैं, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? एक बात है, जितना परिवर्तन होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, भले ही उधारी मांग करके तिलक लगाया हो, मगर तिलक तो है, तो उस लायक क्या दिखाई देता है? यदि
घाटों के सुधार की प्रक्रिया तो राजीव गांधी जी करवा के गए थे, गंगा सफाई आदि के माध्यम से अभियान को शुरू करवा करके गए थे। थोड़ा परिवर्तन है, मगर यहाँ की सड़कें क्या कह रही हैं चीख चीख करके। अभी भी जो जाम लग रहा है वो जाम चीख चीख करके क्या कह रहा है, कहाँ है वो चारों तरफ की रिंग रोड। फिर एक बनारस थोड़ी है, बनारसी थोड़ी है, पूरा बनारस तो एक प्रकार का पूर्वांचल का हृदय स्थल है। हृदय की जो धमनियां हैं वो तो अभी उसी हालत में है। आप जरा सा बाहर निकल करके देख लीजिए तो आपको कोई उत्तर प्रदेश में बदलाव लगता है। तो ये जब तक वो बदलाव नहीं आता है, अब आज ये कहना कि साहब 10 साल पहले क्यों नहीं ऐसा होता था, 15 साल, अब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। चाहे कि किसी तरीके की शक्तियां आ गई हों, वो उतनी तेजी से नहीं कर रही जितनी तेजी से करनी चाहती, मगर ग्रो तो कर रही है। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है काम करने की, मगर उस कैपेसिटी बढ़ने का फायदा जितना उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था या बनारस को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। संक्षेप में अगर पूछें, आपने कहा कि हम अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सीटों की यदि हम बात करें तो 10 मार्च के आपके खाते में, कांग्रेस के खाते में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं? हम तो मांगने वाले हैं, भगवान विश्वनाथ के दर पर मांग रहे हैं जो है, और जनता, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता के दर पर भी मांग रहे हैं। हम तो कितनी सीट बाबा विश्वनाथ से मांगी आपने? उत्तराखंड वाले तो हम छोटे भाई हैं, तो छोटा भाई तो बड़े भाई से हम तो सत्ता मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमको दो अवसर दो उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है, यदि गंगोत्री यमुनोत्री ने भाजपा को खदेड़ दिया है तो हम अपने बड़े भाई से कह रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि भाई खदेड़ो भाजपा को और उसकी जगह पर सही ताकतों को लाओ। आप पहले भोगवादियों को ले आए जो थाने की राजनीति करते थे, माल कमाओ और माल दबाओ वाले थे। अब ले आए योगी साहब को जो जिनको कई तरीके की उपाधियां यहाँ दी जा रही है। तो हम तो कह रहे हैं इन दोनों से छुटकारा पाओ, तीसरी शक्ति के रूप में कांग्रेस को खड़ा करो, नेहरू गांधी परिवार को ताकत दो, शक्ति दो। ये उधार के तिलक से काम नहीं चलेगा, अपनी धरती की मिट्टी के तिलक करो और फिर देखो, एक बार उत्तर प्रदेश खड़ा होता है तो हिंदुस्तान अपने आप खड़ा हो जाएगा। कोई एक काम जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ और कोई एक काम जो लगता है कि सबसे खराब हुआ, क्या लगता है? देखिए, सबसे खराब काम तो ये हुआ कि इतना बड़ा प्रदेश जिसको लेकर के सारे हिंदुस्तान का दिल धड़कता है, उस प्रदेश में 2017 में लोगों ने शमशान घाट, कब्रिस्तान, क्या क्या नामों पर वोट कर दिया, ध्रुवीकरण के नाम पर वोट कर दिया, जिसमें हम भी चले गए। और अच्छा ये हुआ है कि इस बार उत्तर प्रदेश ने अपना पिच लेकर दिया है, कहा है गरीबी पर वोट करेंगे, महंगाई पर वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे, बेरोजगारी पर वोट करेंगे, कोरोना के कुप्रबंधन पर वोट करेंगे, भ्रष्टाचार कितना निवारण हुआ है उस पर वोट करेंगे। तो अपनी पिच उत्तर प्रदेश की जनता ने ले कर दी है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा स्वस्थ काम हो रहा है। आज कहीं ध्रुवीकरण नहीं है, जनता के सवालों पर वोट हो रहा है। हमारे पक्ष में जाता है फैसला या कहीं और जाता है, मगर फैसला इस समय जनता के सवालों पर हो रहा है। लाख कोशिश ध्रुवीकरण करने की हो रही है। पुरानी आदतें, बिल्ली अपनी आदत थोड़ी छोड़ती है, उसको तो ख्वाब में भी चिथड़े नजर आते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हम जो है तुष्टीकरण, पुष्टिकरण, नुष्टीकरण आदि कह करके जो है लोगों को बहला लेंगे। आज लोग बहक नहीं रहे, कह रहे हैं सीधे सीधे बताओ कि कोरोना के अंदर पहली और दूसरी लहर में क्यों हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। सीधा सवाल लोग कर रहे हैं। लोग सीधा सवाल कर रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिला। लोग सीधा सवाल कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पदों के लिए इम्तिहान करो, इसके लिए लड़कों को मांग करनी पड़ी है, उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ है। लोग सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि जो है आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, मगर हमारे सारे खेतों के अंदर आवारा पशुओं से तुमने किसानों की खेती को उजाड़ दिया है। उसको रोकने के लिए तुमने क्या प्रयास किया। सीधे सीधे जनता के सवाल है ना। लोग कह रहे हैं कितनी सिंचाई बढ़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, तुम आ गए कुछ सिंचाई भी, अरे वर्षा ही करवा देते अपने तप से, न तो वर्षा हुई
तुम्हारे तब से न तो आसमां बरसा और न तुमने नहरें खींचने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश इस समय सवालिया बन करके भाजपा के सामने खड़ा है। तो अच्छी बात ये हुई है, और ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश किसी तरीके के भुलावे में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश धार्मिक ध्रुवीकरण को भी और जाति तुष्टीकरण को भी, दोनों को ध्वस्त करेगा और विकास की ताकतों को, कर्मवीर ताकतों को आगे लाएगा। अंतिम सवाल आपसे, एक तरफ कांग्रेस मजबूती से आ रही है, महिलाओं को प्रमुखता दे रही है, लेकिन अपने पुराने जो चेहरे, जो जिनको आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की जड़ें थी, वो कहीं न कहीं नाराज होकर छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप बनारस में हैं तो एक उदाहरण हम देते हैं, कमलापति त्रिपाठी जी के प्रपौत्र, उन्होंने बड़े ही अनमने मन से दुखी होकर कांग्रेस छोड़ दी और बंगाल की दीदी का हाथ उन्होंने थाम लिया। तो क्या नहीं लगता है कि कुछ खामियां ऐसी कांग्रेस में रह गई? बड़ी तकलीफ है कि इतने पुराने परिवारों के लोग रण छोड़ बन गए, क्यों? युद्ध के मैदान से हट गए। अरे इस समय सवाल थोड़ी, जब युद्ध है सामने, लोकतंत्र बचाने का युद्ध है, संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की विरासत को बचाने का सवाल है, जिस समय सामाजिक न्याय को बचाने का सवाल है, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का सवाल है, उस समय जो लोग युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं उनका सवाल मुझसे मत पूछिए। मुझसे तो उनका सवाल पूछिए जो आज भी चाहे हाथ में तलवार न सही लाठी से ही लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। आज भी तो लाखों का कांग्रेस का कार्यकर्ता है जगह जगह, नहीं तो 401 सीटों पर यूं ही लड़ रहे हैं हम हवा में। हमारा कार्यकर्ता सब जगह जूझ रहा है, लड़ रहा है, वो है। अब मेरे बेटे कल कुछ मेरे 53 साल के उसको भूल करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो क्या किया जा सकता है? ये भटके हुए लोगों से इतिहास नहीं बनता है। जो रास्ते पर चलते हैं और रास्ता बनाते हैं आगे के लिए और विपरीत परिस्थितियों का सामना करके जीत हासिल करते हैं, उनसे बनता है। तो हम अपने उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो निष्ठा के साथ तिरंगे झंडे को थाम करके चल रहे हैं, उन पर भरोसा है हमको। धन्यवाद आपका हरीश रावत जी। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आपकी माने तो कांग्रेस काफ़ी मजबूती से लड़ रही है और निश्चित रूप से जो इनका कॉन्फिडेंस है और कांग्रेस की एक जो लहर वाकई देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस भले नंबर 1 न हो, लेकिन खेल बनाने में कहीं न कहीं उसकी प्रमुख भूमिका हो सकती है। बने रहिए भारत समाचार पे। रोहित सिंह के साथ नीरज जायसवाल, वाराणसी।